साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर की भर्ती को लेकर कि इसमें आखिर चल क्या रहा है और इसमें इसकी रनिंग वगैरह कब से कराई जानी है। DVPST आपका समाप्त हो चुका है, बस अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं रनिंग का। तो रनिंग आपकी कब से स्टार्ट हो सकती है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपसे ये ज़रूर कहना है कि आप देखिए, ठीक है आपका सिलेक्शन इस पे हो गया है, लेकिन आपको तैयारी को नहीं छोड़ना है। अगर जिसका इरादा कहीं SI बनने का हो, जैसे कि डबल स्टार, इसमें भी वैसे SI के समकक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर डबल स्टार की चाहत है कि डबल स्टार हमें लगने चाहिए इसमें, क्योंकि सिंगल स्टार लगेगा वो ग्राउंड की ड्यूटी रहेगी। अगर उसमें आना चाहते हैं तो आप तैयारी करिए, अभी से तैयारी करिए, क्योंकि आपकी तैयारी है, ठीक है। बस थोड़ा सा और तैयारी कर लेंगे तो निश्चित ही आप सिलेक्शन ले जाएंगे। उसमें जो भर्ती आने वाली है 4200 या अभी ये बढ़कर लगभग 5000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि इसमें फायर के भी अभी पद जुड़ने हैं, अन्य भी पद जुड़ेंगे, तो ये भर्ती ज़्यादा ही हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हिंदी की ज़रूरत होती है आपको, क्योंकि यूपी पुलिस में किसी भी एग्जाम में हिंदी का एक अहम रोल होता है। हिंदी में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 5600 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी इनकी व्याख्या भी रहेगी। आप यदि 5600 से अधिक प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 40-45 क्वेश्चन आने हैं। जब 5600 आपकी तैयारी रहेगी तो 40 उसी में से मिल जाने हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं बात करें कांस्टेबल या फिर उप निरीक्षक SI के लिए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा और इसको अच्छे से व्याख्या की गई है। विगत जितने भी वर्षों में एग्ज़ाम हुआ है उनका सभी का जो है प्रश्न को रखा गया है, उसकी व्याख्या की गई है और उस प्रश्न को कैसे आपको करना है ये भी अच्छे से बताया गया है। वही बात करें कांस्टेबल की, तो 2006 से लेकर 24 तक के पूरे सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और एक एक प्रश्न को अच्छे से हल किया गया है, उसको व्याख्या की गई है। 32 सेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होती है, तो कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट के लिए एक बेहतरीन बुक है। यहाँ पर करंट बेस्ड मिल जाएगी, यानी आपको लेटेस्ट की करंट मिलेगी। जिस हिसाब से सेट बन के आते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वहीं बात करें, इनका खुद का एक चैनल है, जो इतनी सारी बुकें हैं इनका सॉल्यूशन वहाँ पर कराया जा रहा है। किरण लर्नर एकेडमी पे जो है आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। शाम को ये आपको 9 बजे डेली जो है मिल जाएगा, यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है और अच्छे से समझाया जा रहा है, तो यहाँ पर जाके आप जरूर देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन होता है। मैथ, रीजनिंग, GK, GS, हिंदी जिसका भी है सभी को क्लियर किया जा रहा है एक एक टॉपिक को, तो वहाँ से जरूर जाकर देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल इनका खुद का है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको बुक वगैरह PDF सब मिल जाएगी, तो ज़रूर आप इसे ज्वाइन करिए। ये तो हो गई पढ़ाई वाली बातें। अब बात कर ले हेड ऑपरेटर की रनिंग को लेकर। जैसे अब प्रोविजनली फिट जिसे किया गया था, जब आप लोगों की DV हो रही थी तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा संख्या में अनुपस्थिति तो थी ही, वो तो खैर डिग्री वाले हो गए। लेकिन अब आप बोल रहे होगे कि ये जो फिट किया गया है, प्रोविजनली फिट किया गया है, ये आखिर है कौन से कैंडिडेट, ठीक है। अब आप ये तो नहीं समझ रहे कि डिग्री वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये डिग्री वाले कैंडिडेट नहीं है। ये वैसे कैंडिडेट है जैसे कि जिनको डॉक्यूमेंट में कोई वो इशू रहा है, जैसे कि अपना स्टेट से ना करके इन्होंने कहीं अन्य स्टेट से किया है, यही जो आपका डिप्लोमा लिया जा रहा था, इस तरह के कैंडिडेट को प्रोविजनली फिट किया गया था, ठीक है। प्रोविजनली फिट का मतलब है कि अभी के लिए तो आप फिट हैं, लेकिन जैसा भी निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से आपको रखा जाएगा। यानी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा रनिंग के लिए, नहीं जारी होगा, ये भर्ती बोर्ड अपना निर्णय करेगा। उस संबंध में भर्ती बोर्ड ने अपडेट कर दिया है कि जल्द ही हम इसको जो है जारी करेंगे। जल्द ही की बात करें तो मतलब 1-2 दिन में ही आपको इसी सप्ताह देखने को मिल जाएगा कि इस संबंध में भर्ती बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है। और जैसा निर्णय लेगा भर्ती बोर्ड, यानी इन्हें फिट करना है या फिर नहीं करना है, जैसा भी भर्ती बोर्ड का निर्णय होगा उस हिसाब से जो है आगे के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अगर वो भर्ती बोर्ड को समझ आएगा कि नहीं ये ठीक नहीं है या फिर इन्हें अनफिट कर देना चाहिए, तो फिर इनके एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होंगे। जिस तरीके से बीटेक वालों के जो है तुरंत बाहर कर दिया गया था, बस इन्हें तुरंत बाहर न करके ये बताया गया कि ठीक है अगर आपके डॉक्यूमेंट में ऐसा है। ये यूपी पुलिस में भी होता था, प्रोविजनली फिट किया जाता था, बाद में उनको देखना होता है कि इनको जो है अलाउ करना है नहीं करना है, ये भर्ती बोर्ड का अपना निर्णय होता है। उस हिसाब से आप लोगों में जो भी प्रोविजनली फिट हुए काफ़ी कैंडिडेट थे, अगर ऐसा हो जाता है कि इनको आज्ञा नहीं दी जाती है, इनको अनुमति नहीं दी जाती है कि जो है आप लोग रनिंग करिए, तो फिर हमें लग रहा है कि वो संख्या और घट जाएगी। क्योंकि जहाँ जहाँ पर हमारी बात हुई वो यही सुनने में आया कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जिनको इस कैटेगरी में डाला जा रहा है।
तो उससे क्या है, उससे कटाव पर तो प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा कैंडिडेट की संख्या भी कम हो जाएगी, जैसे डिग्री वाले गए नहीं और जो गए भी तो उनको बाहर कर दिया गया, तो इससे ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट गए, जिनको यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि उनको जो है फिट ही कर दिया जाए, और बाकी तो आगे आपकी रनिंग वगैरह होनी है, क्योंकि इनके चलते जो है आपकी रनिंग में डिले हो रहा है। इन्हीं के चलते देखो, भर्ती बोर्ड ने एक और लाइन लिखी है, जैसे ही इसका निर्णय होगा उसके तुरंत बाद हम जो है रनिंग का शेड्यूल जारी कर देंगे। तो रनिंग का शेड्यूल बिल्कुल तैयार है, लगभग 10 तारीख के आसपास हमने बताया था, लेकिन अब इनका मैटर बीच में आ गया है। इनका मैटर सॉल्व होते ही आपका जो है रनिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत अधिक भी विलंब नहीं होने वाला, ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए। कि इतना सोच रहे हो कि अब ये लास्ट जाएगा या कुछ भी ऐसा कुछ होगा, तो नहीं, वैसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसी के चलते थोड़ा बहुत डिले हो सकता है इधर उधर, लेकिन ज़्यादा विलंब नहीं होगा। ज़्यादा विलंब करने से हम आपको पहले भी बता चुके हैं दिक्कतें आएंगी, उसमें फिर भर्ती बोर्ड को भी दिक्कत होने लगेगी, यानी जो कंपनी रनिंग कराएगी उसको भी दिक्कतें होने लगेंगी, क्योंकि ज़्यादा संख्या में जो है कैंडिडेट फिर बाहर होने लगते हैं और उनका बेहोश होना या फिर अन्य कोई समस्याएं भी आने लगती हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी भी बढ़ रही है और जल्दी जो है उनको फिर रनिंग भी कराना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आने वाली है, तो जल्दी से ही रनिंग कराएंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि अब ये रनिंग 3 महीने टाल दिया, उधर बारिश में चल रही या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं, जल्दी से रनिंग कराएंगे, बस यही मैटर है और कोई मैटर नहीं था। इस संबंध में पहले भी अवगत कराना चाह रहे थे, लेकिन आप ये समझ लो ये जल्दी ही 1-2 दिन में सॉल्व होके जैसा भी होगा भर्ती बोर्ड अपना जो है जारी कर देगा कि इस तारीख से आप लोगों की रनिंग है, हम इतने कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं, इतने कैंडिडेट अपना यहाँ रनिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से है। बाकी उम्मीद है कि आपका जो है वही लखनऊ में जो है सिंथेटिक ग्राउंड में रनिंग होनी है, जो कि ग्राउंड इतना शानदार है, कोई दिक्कत वहाँ पर होती नहीं है। शूज पहनने होंगे, शूज पहन के आप रनिंग करिए। लगभग उम्मीद है कि वहाँ का पासिंग परसेंटेज जो रहता है 100 में से 97, 98 या फिर 100 में से 100 परसेंटाइल जो है पासिंग जो है रहता है कि इतने कैंडिडेट पास ही हो जाते हैं, उसमें कोई फेल वगैरह नहीं होता। तो ये बातें थी। भर्ती बोर्ड ने प्रोविजनली फिट को लेकर जो है एक नोटिस दिया है कि हम जल्द ही इस पर निर्णय लेते हैं, रनिंग वगैरह कराते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, रनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, जिससे कि आप रनिंग को क्वालिफाई कर जाएं। और कोशिश करें कि जैसे, क्योंकि वहाँ पर तो गर्मी में आपकी रनिंग होगी, तो आप कोशिश करें थोड़ा सा धूप में दौड़ने की, कि क्या हम यदि धूप में रनिंग होती है तो दौड़ पाएंगे या नहीं दौड़ पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यदि इच्छा है तो। नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।